अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस्तांबुल की मारूफ जगह फेर डिस्ट्रिक्ट में समुंदर के किनारे पर वाक़ आया सोफिया की बात करेंगे। साल 2018 में आखिर में आया सोफिया के अंदर जाने के लिए 100 लीरा का टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए कोई टिकट नहीं है। बस नमाज के वक्त गैर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए बने अहाते में जाने के लिए मना किया जाता है। नमाज के बाद में आप मस्जिद के हर कोने में बिला रोक टोक आसानी से घूम फिर सकते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही अहाते में बड़ा खूबसूरत सा वज़ू खाना बना हुआ है। ये वज़ू खाना भी तारीखी है। इसे सुल्तान महमूद ने सन 1740 में बनवाया था। इसके सहन में लगा संगमरमर का 8 कॉलम वाला हौज़ उस्मानी क्लासिकी आर्ट की अक्कासी करता है। हैरान कुन बात यह है कि इतना पुराना होने के बावजूद वो अभी भी चमक रहा है। जैसे ही इसमें आगे बढ़कर इमारत के सदर दरवाजे से दाखिल होते हैं, ठीक ऊपर मोज़ाइक पैनल बने हुए हैं। ये 10वीं सदी के हैं। इसमें दाएं तरफ शहंशाह कस्तुनतुनिया का बानी हाथ में शहर का एक मॉडल थामे हुए खड़ा है। वहीं बाएं तरफ शहंशाह जस्टिनियन अव्वल सूफिया का एक मॉडल पकड़े खड़े हुए हैं। इन दोनों के दरमियान में एक बच्चे के साथ हजरत मरियम की निस्बत से मॉडल बनाया हुआ है। ये 7 मीटर ऊंचे दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ जाता है। ये आया सोफिया के दरवाजों में सबसे शानदार दरवाजा है। इस दरवाजे के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये शहंशाही दरवाजा हजरत नूह की कश्ती की लकड़ी से बना हुआ है। इस फलक पोस इमारत की छत से लटकते बड़े बड़े फानूस और इसकी जगमगाती रोशनी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। हर कोई इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। मस्जिद की दीवारों पर 8 खताती राउंडल्स लगे हुए हैं। लकड़ी के इन बड़े बड़े तख्तों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों खलीफा राशिदीन और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन और हुसैन के नाम दर्ज हैं। इसे यहाँ सुल्तान अब्दुल मजीद के दौरे हुकूमत में रखा गया था। बताया जाता है कि जब मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील किया गया तो उन्हें हटाने का इरादा किया गया था, लेकिन साइज में ये इतने बड़े थे कि वो दरवाजों से बाहर नहीं जा सकते थे। इसी अहाते में गुंबद के ठीक नीचे जनूब मशरकी हिस्से के ऐन वस्त में एक जगह को लाल रस्सी से घेरा गया है ताकि कोई इसके अंदर दाखिल ना हो सके। घेरे हुए इस अहाते में 32 मुख्तलिफ साइज के मार्बल्स लगे हुए हैं। मालूम करने पर पता चला कि ये जगह ओम्फेलियन कहलाती है। इस जगह का इस्तेमाल बाइजेंटीनी शहंशाहों की ताजपोशी के लिए हुआ करता था। यहीं एक कोने में लकड़ी की एक खूबसूरत सी रैक पर दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में कुछ इस्लामी किताबें रखी हुई हैं, जिसे कोई भी लेकर ना सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि अपने साथ लेकर जा सकता है। मस्जिद के जनूबी कोने में सुल्तान महमूद अव्वल की लाइब्रेरी है, जिसे सन 1729 में कायम किया गया था, जो इस वक्त शीशे में महफूज है और इसके बाहर सुनहरी जालियां लगी हुई हैं। बाहर से अलग अलग रहल पर नायाब किताबें और कुरान पाक के नायाब नुस्खे रखे हुए हैं। कभी इसमें हजारों की तादाद में किताबें हुआ करती थीं, जो अब भी सुलेमानी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आया सोफिया लाइब्रेरी की इन अहम किताबों को 1968 में ही मुंतकिल कर दिया गया था। आया सोफिया में पहले एक मदरसा भी था, जो अब इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है। इस मदरसे की बुनियाद 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम की फतह इस्तांबुल के बाद रखी गई थी। यही मदरसा 13 जनवरी 1863 को इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था। आया सूफिया का बैतुल खला इस्तेमाल करने के लिए 1 लीरा देना पड़ता है। बैतुल खला में वजू करने के लिए गर्म पानी भी होता है
اور صفائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ہر وقت یہاں صفائی کرنے کے لیے اسٹاف مستعد رہے۔ ایک بورڈ پر آیا صوفیہ کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، ساتھ ہی اس حکم کی ایک کاپی بھی فریم میں لگائی گئی ہے، جس کے بعد آیا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کا پرانا نام آیا صوفیہ گرجا گھر تھا۔ موجودہ نام آیا صوفیہ کبیر جامع شریفی ہے۔ استنبول میں واقع یہ ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جو ماضی میں یونانی راسخ العقیدہ مسیحی جامع کیتھیڈرل، رومی کیتھولک کیتھیڈرل، عثمانی مسجد اور سکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے بیزنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام ہے۔